गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। समास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर। तो इस आधार पे जो है शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े न हो, और यौगिक शब्द जो होते हैं यह बनते हैं संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। तो संधि हम पढ़ चुके हैं और इसमें जो है समास आज हम पढ़ेंगे। यानी कि यौगिक शब्द जो है समास के द्वारा बनते हैं, संधि के द्वारा बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनते हैं। तो इन यौगिक शब्दों में समास को हम पढ़ेंगे आज। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। यानी कि समास क्या करता है कि यह शब्दों को छोटा कर देता है। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द जो है वो समास कहलाता है। समास में एक और जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद होता है जो समास के द्वारा बना हुआ शब्द है। जैसे ये शब्द है कमल नयन, तो यह समास के द्वारा बना हुआ शब्द है कमल नयन। लेकिन अगर इसका विस्तृत रूप देखें हम तो कमल के समान नयन, या ये तो है कमल के समान नयन यानी कि कर्मधारय समास का उदाहरण, कमल के समान नयनों वाला अर्थात राम, ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यानी कि ये जो है कमल नयन का विस्तृत रूप है, और इस विस्तृत रूप को छोटा करके समास का शब्द बना है जिसे समासिक शब्द कहते हैं या उसे समस्त पद कहते हैं। इसे समासिक पद भी कहते हैं, समासिक पद भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। अब एक प्रश्न और पूछता है कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो जो समासिक जो शब्द होता है, जो समस्त पद होता है, उसका जो प्रथम जो पद है वह होता है पूर्व पद, और जो उसका द्वितीय पद होता है वही जो है उत्तर पद कहलाता है। यानी कि समासिक या समस्त पद का प्रथम पद पूर्व पद कहलाएगा और समस्त पद का जो द्वितीय पद है वह उत्तर पद कहलाता है। अब क्वेश्चन समास से एक और पूछा जाता है कि प्रधान या मुख्य पद किसे कहते हैं, गौड़ और गौड़ पद किसे कहते हैं। तो प्रधान या मुख्य पद होता है समासिक पद के जिस पद से, समासिक पद के जिस पद से मुख्य अर्थ यानी कि शब्द का मुख्य अर्थ स्पष्ट हो उसे ही हम प्रधान या मुख्य पद कहते हैं, और उससे अर्थ जो है वह कम स्पष्ट हो वही जो है आपका गौड़ पद कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से, समस्त पद के जिस पद से अर्थ स्पष्ट होता है वह आपका हो गया प्रधान पद, और जिससे कम अर्थ स्पष्ट वो होता है आपका गौड़ पद। ये समास में से पूछे जाने वाले प्रश्न देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से इसके 6 भेद हैं। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। पहला है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। अब ये पांचवा और छठे कहाँ गए, तो पांचवें और छठे निकल कर के आ जाएंगे आपके तत्पुरुष में से ही द्विगु और कर्मधारय।
ये जो है आपके 5वें और 6ठे समास हुए। यानी कि समास के कितने भेद हैं? तो 6 हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? तो 4 हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के ही अंदर 2 समास और आते हैं, द्विगु और कर्मधारय, क्योंकि इन तीनों का जो है उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए इनको जो है एक ही कैटेगरी में रखा गया है। द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष के कैटेगरी में ही रखा गया है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में जो है अन्य पद प्रधान होता है। पहला समास हम देखते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। अव्ययी भाव की पहचान यही है, इसमें जो है पहला पद अव्यय होगा और तथा प्रधान होगा। समस्त पद इसका देखें, समस्त पद है। आजन्म, आजन्म का अगर समास विग्रह देखते हैं तो समास विग्रह है जन्म से लेकर। आमरण ये शब्द है जो कि समस्त पद है, समासिक शब्द है और इसका समास विग्रह है मरण तक। आसमुद्र जो अव्ययी भाव का समस्त पद है, समासिक पद है और इसका जो है विग्रह है समुद्र तक। प्रतिदिन का उसी तरह से है दिन दिन। गांव गांव का है प्रत्येक गांव। भर पेट का है पेट भर के। और घड़ी घड़ी समस्त पद है जो कि इसका जो है समास विग्रह है हर घड़ी। तो ये रहे अव्ययी भाव के कुछ समास। अव्ययी भाव में पहला पद जो है वो प्रधान होगा तथा अव्यय होगा। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास को। ये जो है दूसरा है आपका समास। से पहले हमने अव्ययी भाव को पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास में बहुत ही कन्फ्यूजन भरे प्रश्न आते हैं। संस्कृत में इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। लेकिन हिंदी में जो है जिस तरह से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसी तरह से मैं आज जो है तत्पुरुष समास को पढ़ा रही हूँ। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो है विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। ये सारी विभक्तियाँ हैं आपकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन विभक्तियों का लोप पाया जाता है तत्पुरुष समास में। किसका? कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो है अलगाव के सेंस में है, संबंध का की और अधिकरण में पर। इन विभक्तियों का तत्पुरुष समास में लोप पाया जाता है। पहले इसकी पहचान। दूसरी पहचान ये है कि इसका जो उत्तर पद है, उत्तर पद जैसे ये बड़ा, ये घर और कुमार, ये जो है प्रधान है यानी कि मुख्य पद है। जो दूसरा पहला पूर्व पद है जैसे दही, रसोई और राज, ये जो है गौड़ पद है। यानी कि इसका जो दूसरा पद है उत्तर पद, वही जो है ये प्रधान पद माना जाता है। इसकी तीसरी पहचान ये है कि अक्सर जो है पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो है विशेष्य होता है। जैसे ये बड़ा जो है यह विशेष्य है और दही जो है विशेषण है। घर जो है विशेष्य है, रसोई जो है इसका विशेषण है, कुमार जो है यह विशेष्य है और राज जो है इसका विशेषण है। बड़ा जो है दही में है, घर जो है रसोई का, उसकी विशेषता है कि वो घर की विशेषता क्या है कि वो रसोई का घर है। कुमार की विशेषता क्या है कि वह राजा का कुमार है। अब इस तरह से आप इसे समझ गए होंगे कि इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं तत्पुरुष समास की।
हम इसको लिख सकते हैं परिभाषा की, तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप पाया जाता है। इसमें जो उत्तर पद है वह प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है। प्राय तत्पुरुष समास में प्रायः पूर्व पद जो है विशेषण होता है तथा उत्तर पद जो होता है वह विशेष्य होता है। ये उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण मैंने समझा दिया। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद इस समय दो हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, जिसे पांचवा और छठा समास माना जाता है। अगर तत्पुरुष समास के उपभेद की बात करें जिसमें विभक्तियों का लोप होता है तो इसके जो है 7 उपभेद हैं। आपके ये पूछा नहीं जाएगा कि इसके उपभेद कितने, इनकी संख्या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतने से प्रश्न आते हैं तो इतनों को मैंने दिया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और एक है नव्य तत्पुरुष। नव्य तत्पुरुष भी इस समय पूछा जाने लगा है। तो अब हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, यानी कि द्विगु समास को और कर्मधारय समास को पढ़ लेते हैं। तो आता है तत्पुरुष समास का जो है पहला भेद है। कर्मधारय समास को देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है या परिभाषा क्या है। कर्मधारय समास में पहला जो पद होता है, यानी कि ये पद लिया जाए कर्मधारय समास का, इसका जो पहला पद होगा ये विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा जो है विशेष्य होगा। सेम सारे जितने भी उदाहरण में हैं उसमें वही प्रोसेस है, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। अर्थात एक पद जो होता है वह उपमान होता है और दूसरा पद जो होता है वह उपमेय होता है। ये देखें, इसमें जो एक पद होगा वह उपमान होगा और दूसरा जो पद होगा वह उपमेय होगा। उदाहरण देखें, ये समस्त पद है अधपका, इसका जो समास विग्रह है आधा है जो पका, अधमरा आधा है जो मरा, सतधर्म सत्य है जो धर्म, महात्मा महान है जो आत्मा, नीलकंठ नीला है जो कंठ, नील गाय नीली है जो गाय, महादेव महान देवता। देवता कैसा है? महान है। गाय कैसी है? नीली है। कंठ कैसा है? नीला है। आत्मा कैसी है? महान है। धर्म कैसा है? सच्चा धर्म है। मरा कितना है? आधा मरा है। पका कितना है? आधा पका है। यानी कि एक शब्द जो है विशेषण है, पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष्य है। कर्मधारय समास की ये पहचान है। अब हम देख लेते हैं द्विगु समास में दूसरा जो समास है द्विगु समास। कर्मधारय को हमने देख लिया, अब हम द्विगु समास को देखते हैं जिसे संख्यावाची समास भी कहते हैं। इसमें जो है प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ये समस्त पद का जो प्रथम पद है ये संख्यावाची होता है तथा अप्रधान होता है। यह प्रधान होता है। प्रधान वाक्य इसमें जो है वटी है, पहर है, ग्रह है, राह है, रत्न है। यानी कि प्रथम पद जो है वो संख्यावाची है तथा अप्रधान है। इसमें जो द्वितीय पद जो है वह प्रधान है। समूह या समाहार का बोध होता है। देखिए इसमें जो है 5 बटों का समाहार है, ये जो है 2 पहरों का समूह है या समाहार कहेंगे, या 9 ग्रहों का समूह है, यानी कि समूह या समाहार का इसमें जो है होता है। ये देखिए 2 पहर, 9 ग्रह, 4 राहें, 5 रत्न, 9 रत्न, यानी कि 9 ग्रहों का समूह, 4 राहों का समूह, 5 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 2 पहरों का समाहार, 5 बटों वाला स्थान। तो इसमें जो है समूह और समाहार का बोध होता है। प्रथम पद इसमें संख्यावाची होता है तथा अप्रधान होता है।
द्वितीय पद जो होता है इसमें जो है वो प्रधान होता है, क्योंकि ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और तत्पुरुष समास में जो है द्वितीय पद जो है उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वह अप्रधान होता है। अब इसके उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण है पंचवटी। पंचवटी का अगर समास विग्रह देखें तो 5 वटों वाला स्थान। दोपहर जो ये समस्त पद यानी समासिक पद है, जो कि द्विगु समास का समासिक पद है, इसका जो है विग्रह देखें तो 2 पहरों का समाहार। उसी तरह से नवग्रह का 9 ग्रहों का समूह, चौराहा का 4 राहों का समूह, पंचरत्न का 5 रत्नों का समूह, नवरत्न का 9 रत्नों का समूह। तो ये उदाहरण हो गया द्विगु समास को। उम्मीद है कि द्विगु समास समझ में आ गया होगा। द्विगु समास अर्थात ध्यान में रखें संख्यावाची। प्रथम पद जो है अप्रधान संख्यावाची होगा, द्वितीय पद जो है इसमें प्रधान होगा। अब हम देख लेते हैं जो कर्म तत्पुरुष समास के हम उपभेद को देखते हैं। विभक्ति के आधार पर हम तत्पुरुष समास के भेद करें या भेद देखते हैं। विभक्ति के आधार पर जिस तरह से विभक्तियां बीच में से लोप होती हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण है, एक और है इसमें नय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म का जो है विभक्ति क्या होती है? को होती है इसकी विभक्ति। को का लोप होगा इसमें। जैसे समस्त पद है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, गिरहट, गिरह को काटने वाला। ये जो है कर्म तत्पुरुष का उदाहरण देखें। इसमें जो है स्वर्ग प्राप्त में जो है को विभक्ति का लोप है, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। गिरह कट में जो है को विभक्ति का लोप है, यानी कि गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष में जो है से का होगा लोप, से का लोप होगा। जैसे मन चाहा, यानी कि मन से चाहा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, क्योंकि इसकी जो है एक और है विभक्ति होती है द्वारा, से या द्वारा, तो तुलसी द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसमें देखें के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। उसी तरह से अपादान में भी से होता है, लेकिन ये होता है अलगाव के लिए। कोई चीज़ किसी चीज़ से जब अलग होती है, जैसे ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त। देश निकाला, यानी कि देश से निकाला। ऋण से मुक्ति मिल रही है और देश से निकाला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अलगाव है। संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। यहाँ पे देखिए गंगा जल, यानी कि गंगा जल, इसमें जो है का विभक्ति का लोप है। दीनानाथ, यानी कि दीनों के नाथ जो है दीनानाथ कहलाते हैं, ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अधिकरण जो अधिकरण तत्पुरुष है, यानी कि अधिकरण विभक्ति की पहचान होती है, यानी कि विभक्ति होती है वो होती है में या पर। अब इसमें देखें आप बीती, यानी कि आप पर बीती। आनंद मग्न, यानी कि आनंद में मग्न। नय तत्पुरुष समास में देखते हैं, इसमें जो पहला पद होता है वह नकारात्मक होता है। इसकी पहचान यही है। नय तत्पुरुष समास से पूछा जाने लगा है, ट्रेंड में है इस समय। नय तत्पुरुष समास जो है इसका पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है। जैसे अजर है तो न जर, अमर है न मर, यानी कि कोई कार्य है उसमें जो है निषेधात्मक अगर उसके विग्रह करके आता है तो इसका मतलब कि ये जो है नय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं द्वंद्व समास को। यह समास है द्वंद्व समास। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है तथा द्वितीय पद भी प्रधान होता है, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान।
तथा द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। इसमें समस्त पद देखें, समस्त पद है भाई और बहन, भाई बहन के बीच जो है और शब्द हटा करके जो है आपको ये चिन्ह मिलेगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्हों से हम जोड़ देते हैं और विभक्ति को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, नदी नाले, नदी और नाले, आचार विचार, आचार और विचार, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। यानी कि जो द्वंद्व समास है इसे समझना बेहद ही आसान है। दोनों पद प्रधान हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, यानी कि बीच में जो है आपका योजक चिन्ह लगा करके और शब्द जो है उसका लोप कर दिया जाता है। अगला समास है यानी कि लास्ट समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों जो है अप्रधान होता है। और जब दोनों का मेल होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक तीसरा पद जो है वो प्रधान बन जाता है। जैसे दस और आनंद, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद, जब इन दोनों का मेल हो रहा है तो दस है आनंद जिसके अर्थात के रावण, यानी कि दशानन में जो है अन्य पद जो है प्रधान हो गया रावण। गजानन, गज और आनंद मिल करके गज का है आनंद जिसका अर्थात जो भगवान गणेश हैं वो इसमें जो है प्रधान हो जाते हैं। नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी इसमें जो है प्रधान होते हैं। पीताम्बर यानी कि पीला है वस्त्र जिसका अर्थात के कृष्ण जो है इसमें आपके जो है अन्य पदों और प्रधान होते हैं। नीलांबर में नीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान शिव जो है इसमें जो है प्रधान हो जाते हैं। चंद्रशेखर यानी कि चंद्र को शिखर पे धारण करने वाले जो शिव हैं, यानी कि शिव जो है इसमें प्रधान हो जाते हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद यानी कि तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। इसमें दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। नीलकंठ जिसे मैंने ये कर्मधारय में भी आता है, आपको कंफ्यूज न होंगे। इसका जो विग्रह होगा उसका बस वही अलग है, नीला है कंठ, नीला है कंठ। अगर ऐसे इसका विग्रह होता है तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया अगर ये आपको ये समास टॉपिक तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। कुछ कमियां अगर रह गई हैं तो नीचे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाली हूं अलंकार पे।